आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 क्लास +2 का आपको पढ़ाएंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट में हैं, वो सबसे पहले हमें वो पूरी करनी होगी, क्योंकि उन बेसिक बातों के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, उनको हम रिमाइंड नहीं कर पाएंगे, उनको याद नहीं कर पाएंगे, तो सीधी सी बात है कि हमें आगे फिर सवालों में दिक्कत आएगी। जैसे हमने 10वीं क्लास के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमने ना साइन कोस टेन कोसेकेंट सीकेंट कोटेंजेंट की ना थीटा वाइज वैल्यू निकाली थी, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री। ये सभी वैल्यूज हमें याद होनी ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हमें इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी, इनकी वैल्यू की ना थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी सभी की, ठीक है। तो साइन 0 की, साइन की, कोस की, टेन की, कोसिकेंट सीकेंट की, कोटेंजेंट की, सभी की हमें वैल्यूज याद कर लेनी है। 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की, 90 की, ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ना, इसको आप अच्छे से नोट कर लें ताकि ये आपको सभी को 10वीं कक्षा में भी हमने इसको पढ़ा है, ठीक है, और +1 में भी आया है, तो आपको इन वैल्यू को याद करना है। दूसरी बात, बेसिक चीज़ें हम 10वीं तक हमने जो पढ़ा है उसमें तो हमने एंगल जो है सीधे लिखे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। उन्हीं एंगलों से हमने कन्वर्जन करा, साइन कोस जो भी किया हमने। परंतु अभी इसमें हम आगे क्या करेंगे, हम जो 0 डिग्री एंगल है उसको क्या लिखते हैं, 0 डिग्री लिखते हैं, परंतु 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/2, 45 को π/4, 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3, 90 डिग्री को लिखेंगे π/2, ठीक है। अब देखो इसका मतलब पाई की वैल्यू कितनी होगी, 180। इन सवालों के अंदर जहाँ भी हमने +1 में पढ़ा है, आपको पता हो शायद कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180, ठीक है। ये होगा π/6, π/6, π/4, π/3, ठीक है, π/2। हमें इस प्रकार इनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अब देखो यहाँ से वैल्यू निकालनी है। मान ले किसी बच्चे को हमें पूरी वैल्यू याद नहीं होती, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। साइन की 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू याद कर लीजिए आप। जब कोस की वैल्यू लिखे तो साइन का उल्टे से चलेगा, जो 90 है उसका 0 है, जो इसके 60 है उसका 30 है, जो 45 की वैल्यू साइन की और कोस की, साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे हैं इसमें वैल्यू में, थीटा वैल्यू के अंदर। हम उधर 90 से चलेंगे, इधर 0 से चलेंगे, ठीक है। आसान है, साइन की जब याद हो जाएगी तो कोस की आप याद कर पाओगे, सीधी सी बात है। जो उसका 90 है इसका 0 है, जो उसका 60 है इसका 30 है, 45 की दोनों की एक जैसी ही होंगी, क्योंकि जो उसका 45 होगा इसका 45 होगा, जो इसका 30 होगा साइन का वो इसका 60 होगा, जो उसका 0 होगा वो इसका 90 होगा, ठीक है जी। देखो अब दूसरी बात, आपको टेन की निकालनी है। टेन क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, हमने 10वीं में पढ़ा है। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा 0/1, 0, 1/2 बटे में √3/2, आप हल करोगे 1/√3 आ जाएगा, समझ में आएगी। 45 की निकालोगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा 1/√2 बटे में 1/√2, 1/√2 को सेम संख्या से भाग कर रहे हैं तो क्या आएगा, भागफल 1, √3/2 को 1/2 से भाग करें क्या आएगा, √3 आ जाएगा। 1 को 0 से कभी भी कोई संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होती, आप कभी भी देख लेना। 0 से कितना है पाड़ा पड़ेगा, 0 पे आपको पता है मैक्सिमम कहाँ तक पाड़ा पड़ते हैं, उस संख्या तक का पढ़ते हैं, ठीक है। 0 एकम 0, फिर 1 बच जाएगा, 0 एकम 0, फिर 1 बच जाएगा। वो कभी मतलब कि डिवाइड होगा नहीं पूरी तरह, ठीक है, इसलिए वो अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित बोलते हैं इसको हिंदी में, अनडिफाइंड बोलेंगे अंग्रेजी में, ठीक है जी। तो साइन की निकल गई, कोस की निकल गई, टेन की निकल गई। अब सीधा पता है आपको साइन का जो इनवर्स है इस फार्मूले, साइन थीटा किसका बराबर होता है, 1/कोसिकेंट थीटा। आप पूछोगे कोसिकेंट थीटा किसका बराबर होता है, इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 1/साइन थीटा, ठीक है जी। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कोसिकेंट थीटा यहाँ ले जाएंगे, साइन थीटा यहाँ ले आएंगे, यानी कोसिकेंट थीटा किसका बराबर हो जाएगा, 1/साइन थीटा। अब देखो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, देखो 1/साइन थीटा, 1/0, हमने बताया 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, ठीक है जी। कोसिकेंट थीटा 1/साइन थीटा, 1/1/2, 1/1/2 क्या जगह 1 × 2/1, तो क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा,
समझ में आई। कोसिकेंट का इनवर्स उल्टा जो है वो क्या होगा, ठीक है, कोसिकेंट थीटा किसका बराबर होता है, 1/सेकेंट थीटा के, या ऐसे कह सकते हैं सीकेंट थीटा किसका बराबर होता है, 1/कोस थीटा के, ठीक है जी। सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी, जीरो की निकालनी तो कोस जीरो की पता होनी चाहिए। क्या करोगे, 1/1, 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। इस तरह आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। समझ में आ गई। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, यानी टेन थीटा किसका बराबर होता है, 1/कोट थीटा। कोट थीटा किसका बराबर हो जाएगा, 1/टेन थीटा। आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, याद कर ले तो बेस्ट है, उसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर भी किसी बच्चे को वैल्यू याद करने में दिक्कत आती है तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरी बात मैंने बताई, थीटा को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, π/6, π/4, π/3, π/2। जीरो को तो जीरो ही लिखेंगे, 30 डिग्री को π/6, 45 को π/4। सीधी बात है बेटा, आप देख लेना कि पाई को 180 होती है वैल्यू, 180 को किससे भाग करेंगे, 30 से बने, आप देख लेना, ठीक है। दूसरी बेसिक चीज़ बेटा, यहाँ आप इन्वर्स कर रहे हैं, साइन का इन्वर्स, कोस का इन्वर्स, टेन का इन्वर्स, कोट का इन्वर्स, ठीक है, सीकेंट का इन्वर्स, कोसिकेंट का इन्वर्स, इन्वर्स। अब देखो साइन इन्वर्स एक्स को हम वाई मान के चलते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स तो यहीं रह गया, साइन इन्वर्स को उधर ले जाएंगे। आपको पता है साइन इन्वर्स क्या था, 1/साइन होता है। किसी की पावर माइनस है ऊपर आ गए तो नीचे क्या आ जाएगी, प्लस, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 1/साइन। साइन को ऊपर तरफ ले जाएंगे तो क्या जाएगा, वाई के साथ चला जाएगा, एक्स बराबर साइन वाई। कोस इनवर्स एक्स को बराबर वाई है तो एक्स बराबर कोस वाई हो जाएगा जी। ये इनवर्स से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे भाग में परली तरफ जाके गुणा हो जाएगा वो, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखो बेटा, ये इसी प्रकार ये वैल्यू सारी याद आपने करनी है, ठीक है जी। साइन की, कोस की, टेन की, कोसिकेंट की, सीकेंट की, कोटेंजेंट की, ठीक है। समझ में आ गई बात। दूसरी बात, जब हम यहाँ रूल अप्लाई करेंगे ना इनवर्स निकालने का, तो आप एक बात देखो बेटा, माइनस साइन एक्स दे रखे आपको, या मान के चलो, या साइन इनवर्स माइनस एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है जी, उसका भी यही होता है। साइन कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स है, उसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसिकेंट एक्स, या माइनस कोसिकेंट एक्स हमें दे रखा है तो हम उसको लिखते हैं कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, माइनस इनवर्स है ये, सॉरी हमने यहाँ इनवर्स नहीं लिखा, ठीक है जी। साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, या माइनस साइन इनवर्स एक्स है तो उसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी प्रकार कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको लिख सकते हैं माइनस कोस नहीं, कोसिकेंट, कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको लिखते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको लिख सकते हैं माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। एक दूसरे के अपोजिट लिख सकते हैं ये इसके, क्योंकि दोनों में बराबर का निशान है। इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये तो तीन वैल्यू ऐसी है जिसमें जो अंदर यदि माइनस में एक्स है तो उसको बाहर लगा सकते हैं, ठीक है। बाहर हल करेंगे जब ये बाहर यूज कर लेंगे, या इसको अंदर ले जाएंगे, जैसे ये अंदर दे रखे बाहर दे रखा है उसको अंदर ले जाएंगे, ठीक है जी। दिया होगा हमें माइनस साइन इनवर्स एक्स तो हम उसको लिख लेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स। दिया होगा हमें माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स तो हम लिख लेंगे कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है जी। परंतु इसके अपोजिट दूसरी बात है, जब कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट के मामले में, इनके इनवर्स में यदि हमें एक्स माइनस में दे रखा है, अंदर जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस में दे रखी है, ठीक है जी, तो हम उसको यूज कर लेंगे, वहाँ उसको बाहर माइनस नहीं ले जाएंगे, हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम पाई के साथ घटा देते हैं। 180 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आगे आपको पता लगेगा ना, तो कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है वो आपको आगे पता बताएंगे आगे, ठीक है, आगे आएंगे। तो कोस इनवर्स इसको क्या करेंगे, माइनस यदि एक्स है ना तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, बाहर माइनस के बजाय। इसी प्रकार सेकंड में, इसी प्रकार कोटेंजेंट में, इसी में सब ये बेसिक चीज़ें आपको याद करनी है सवाल शुरू करने से पहले। ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट इनकी, सबसे पहले इनकी ये पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए थीटा की वैल्यू, फिर थीटा को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है इसका पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि हम कन्वर्जन करें साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, या सेकंड इनवर्स, कोसिकेंड इनवर्स, या कोटेंजेंट इनवर्स को हम किसी वैल्यू किसी भी चर के बराबर ले, ठीक है जी, वाई एक्स के कुछ किसी के जेड के बराबर ले, तो हमें किस प्रकार कन्वर्जन करना है, जो परली तरफ वैल्यू है वो उसके बराबर हो जाएगी, उसके साथ क्या चला, साइन इनवर्स पलट के उसके साथ ऐड हो जाएगा, मतलब उसके साथ साइन इनवर्स साइन की बजाय साइन वाई हो जाएगा, ठीक है जी।
इस प्रकार ये कन्वर्जन हो जाएगा। दूसरी बात, हमें इसमें रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, हमें इसको कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स करेंगे ना उसका हम फंक्शन का, तो हमें ये चीज़ें याद रखनी होगी, उसकी रेंज याद करनी होगी सभी। साइन इन्वर्स की क्या रेंज है, यदि इस रेंज के अंदर हमारा आंसर आता है तो हमारा आंसर ठीक है, वरना वो गलत है। ठीक है जी। साइन इन्वर्स की होगी रेंज -π/2 से π/2, कोस इन्वर्स की होगी 0 से पाई, टेन इन्वर्स की होगी -π/2 से π/2, और ठीक है, और सेकंड इन्वर्स की होगी 0 से पाई, और उसमें से π/2 घटाएंगे। ठीक है जी। और कोसिकेंड इन्वर्स की क्या होगी -π/2 और पाई से π/2 और -0, और कोट इन्वर्स की होगी 0 से लेकर पाई तक। यदि हमारी रेंज, हमारा जो आंसर इन्वर्स में आए वो इसके बीच में आ रहा है तो हमारा ठीक है, अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं करता होगा आंसर को। ठीक है जी, फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता होगा। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन। क्या दे रखा है, पहला हमें साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे। सॉल्यूशन, ठीक है जी। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y। ठीक है जी। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स क्या होता है, 1/sin ही होता है। 1/sin, साइन को तो ले जाए तो y के साथ चला जाएगा। तो यह सीधा समझ लो, आप आगे बार बार सवाल करोगे, प्रैक्टिस से आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हम लिखेंगे -1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन y। इधर साइन इनवर्स है, उधर y के साथ चला जाएगा तो साइन हो जाएगा, ये इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1/sin, साइन क्या होगा, बराबर किसका होगा, साइन इनवर्स के भी, एक ही बात है। अब देखो -1/2, आप ये ध्यान दीजिए कि -1/2 साइन में वैल्यू किसकी आती है। देखो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 30 की। किसकी वैल्यू है, 30 की। अब देखो 30 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, π/6। 30 डिग्री का लिख सकते हैं π/6, तो लिख लेंगे यहाँ। पहले तो इसको साइन में साइन π/6 लेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू लिखो, किसकी है, -sin 30 डिग्री की, साइन y। साइन 30 को लिख लेंगे साइन π/6। मैंने बताया था यदि साइन के साथ बाहर माइनस है तो अंदर आ जाएगा इसके साथ, ये हो जाएगा साइन -π/6 साइन y। अब यहाँ हमें रेंज लिखनी होती है। ठीक है, तो देखो साइन π/6 इज इक्वल टू साइन y। तो लिखेंगे हम, यहाँ लाइन लिखेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या होगी, क्या रेंज थी, मैंने लिखवाई थी आपको, -π/2 से π/2। ठीक है जी। अब देखो ये इसकी रेंज है, तो देखो क्या आ गई, -π/6 है ना, इनके बीच में लाई करता है ना, तो इसको लिखेंगे फिर साइन, इस साइन को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स। इधर जैसे इसको साइन इनवर्स को हम इधर ले गए थे तो साइन हो गया था ना, इधर साइन से इधर ले आएंगे तो साइन इनवर्स, साइन -π/6 इज इक्वल टू y। साइन इनवर्स क्या होता है, 1/sin इंटू साइन डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -π/6 इज इक्वल टू y। यहाँ लिख सकते हैं हम, और y इज इक्वल टू -π/6। अब देखो बेटा y हमने किसको माना था, y हमने माना था साइन इनवर्स -1/2 को, y की जगह रख दो, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू -π/6। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। ठीक है जी, साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, -π/6। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया बेटा।